मूवी शुरू होती है और हम लूसी को उसके कमरे में देखते हैं। उसके साथ उसके दो दोस्त नादिन और अमेंडा भी हैं। ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं। लूसी उनसे अपनी दिल तोड़ने वाली यादें शेयर कर रही है। वो हर एक ब्रेकअप की याद में कुछ न कुछ अपने पास रखती है। ये उसका एक तरीका था। बातों ही बातों में पता चलता है कि उसके पास तो बहुत सारे सामान है, यानी उसके बहुतों के साथ ब्रेकअप हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में है। वहाँ पता चलता है कि लूसी एक आर्टिस्ट है और एक बड़ी आर्ट गैलरी में काम करती है। यहाँ एक और नाम आता है ईवा का। ईवा बहुत अमीर है और सिर्फ वही है जो लूसी की कला को आगे बढ़ा सकती थी। लूसी ईवा की कंपनी में काम करती है और हैरान बात तो ये है कि उसका बॉयफ्रेंड मैक्स भी वहीं पर काम करता है। अब 12 घंटे बाद हम देखते हैं कि लूसी सड़क पर है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। साफ दिख रहा था कि वो खूब रोई थी और वो नशे में धुत थी। उसे दूर से एक कार दिखाई देती है और बिना कुछ सोचे समझे वो उसमें बैठ जाती है। कार वाला उसे बताता है कि ये कोई टैक्सी नहीं है बल्कि उसकी निजी गाड़ी है। लेकिन लूसी इतनी डूबी हुई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक नए किरदार से मिलते हैं हम, निक। लूसी निक को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। अब यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। वो बताती है कि कैसे उसने एक आर्ट गैलरी खोलने का सपना देखा था और वो अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ रहना चाहती थी और वो उसके काम में पूरा साथ भी देना चाहता था। रात में ऑफिस के एक पार्टी में वो एक स्पीच देती है। सब कुछ इतना अच्छा चलता है, लेकिन तभी उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। वो किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर उसको बड़ा धक्का लगता है और वो गुस्से में कुछ भी बोलने लगती है और वहां से जाने के समय वो गिर जाती है। बाद में मैक्स उसके पास आता है और बताता है कि वो लड़की एमेलिया है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो। लूसी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि मैक्स अभी भी एमेलिया से प्यार करता था। मैक्स ये भी बताता है कि ईवा ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है। ईवा नहीं चाहती कि तुम उसके लिए काम करो। इतना सब सुनकर लूसी टूट जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लूसी किसी तरह अपने घर पर पहुंच जाती है। तभी उसे अपने कैब ड्राइवर एडोल्फ का कॉल आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने जो कैब बुक करवाई थी वो उस कैब में नहीं बल्कि एक स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठी हुई है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। निक उसे कहता है कि गाड़ी तो अनलॉक है, तुम जब चाहो जा सकती हो। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहां पर उसके रूममेट्स उसे सहारा देते हैं। अगले दिन उसके दोस्त उसके साथ निक का टाई देखती है। लूसी उसे अपने मेमोरीज के साथ रखना चाहती थी, जैसे कि वो हमेशा की तरह पुरानी यादों की चीजें संभाल कर रखती है। अमेंडा उसे ये सामान फेंकने के लिए कहती है पर लूसी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद वो अगले दिन उस पुराने सामान को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप जाती है, लेकिन दुकानदार उसे मना कर देता है तो वो अपना सामान लेकर वापस निकल जाती है। जाते वक्त वो एक रेस्टोरेंट में मैक्स और अमेलिया को साथ में देखते हैं। लूसी उससे बात करना चाहती थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ की मैनेजर उसे रोक लेती है। दरअसल लूसी के हाथ में कचरा बैग होता है और रेस्टोरेंट में कचरा बैग ले जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। इसी बीच मैक्स भी उसे देख लेता है पर वो लूसी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वही पास ही में निक भी बैठा हुआ था। लूसी उसे देखकर हाय करती है। उसे देखकर निक बाहर आ जाता है और वहाँ लूसी उसे अपना नाम बताती है। तभी वहाँ पर एक लेडी निक को देखकर ये समझ बैठती है कि वो लूसी को परेशान कर रहा है। गुस्से में वो लेडी निक को पंच मार देती है। फिर निक और लूसी वहाँ से साथ साथ जाने लगते हैं। जिसके बाद निक लूसी को एक बड़े शेड में ले जाता है। वहाँ जाकर वो लूसी से कहता है कि तुम पागल हो। लूसी हैरान होकर पूछती है कि क्यों। निक जवाब देता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चीजें आखिर क्यों रखती हो अपने पास, ऐसा कौन करता है। लूसी कहती है कि ये सब मेरे लिए यादें हैं, मेरी प्यार की निशानी है ये सब। निक लूसी के हाथ से मैक्स की टाई लेता है और उसे दीवार पर टांग देता है। फिर वो कहता है कि तुम इस टाई को कभी भी देख सकती हो। लूसी को ये बहुत अच्छा लगता है। वो एक मार कर मंगवाती है और मैक्स के साथ बिताए हुए पलों के बारे में उस दीवार पर लिखने लगती है, पर वो उस दीवार का नाम रखती है ब्रोकन हार्ट गैलरी। अब अगले सीन में हम लूसी को उसके घर पर देखते हैं। निक आकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक और चीज दिखाता है। वहाँ पर कोई अपने प्यार की निशानी छोड़कर गया था, जिसे देखकर लूसी बहुत ही खुश होती है। वो निक से कहती है तुम्हें यहाँ पर एक आर्ट गैलरी खोलनी चाहिए। यहाँ लोग अपनी यादें छोड़ सकते हैं और दूसरे लोग उन्हें देख पाएंगे। निक पहले तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो यहाँ एक होटल खोलना चाहता था। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड मार्कोस आता है। वो लूसी की बात से एग्री करता है। फिर लूसी और मार्कोस उसे मना लेते हैं और आखिरकार निक मान जाता है। जिसके बाद लूसी उस दीवार की एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। वो फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो जाता है, जिससे लूसी बहुत खुश होती है। वो निक के शेड में जाती है और निक और मार्कोस को कॉफी देती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और अपने साथ बॉयफ्रेंड की यादगार चीजें लेकर आती है। वो अपने आर्ट्स को गैलरी में रखना चाहती थी। लूसी उस लेडी का इंटरव्यू लेती है और उसकी यादों को संभाल कर रख लेती है और साथ में कहती है कि तुम जब चाहो आकर इसे देख सकती हो। अब धीरे धीरे लूसी और निक की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वो साथ में घूमते थे, शॉपिंग करने जाते थे। एक दिन उन्हें कबाड़ के ढेर में एक पुराना सोफा मिलता है।
वो सोफा लेकर जाते हुए थक जाते हैं और रास्ते में ही उस पर बैठ जाते हैं। वो लूसी निक से उसके बारे में पूछती है। निक कहता है कि मैं मेरे दादी के साथ रहता था। दादी के जाने के बाद मुझे काफी पैसा मिला था। उन पैसों से मैं मेरी दादी के नाम पर एक होटल खोलना चाहता हूँ, लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अब कुछ दिन बाद दोनों को एक बुक शॉप पर देखते हैं हम। वहाँ लूसी मैक्स को देखती है। मैक्स अपनी एयरपोर्ट्स भूल जाता है, इसीलिए लूसी उन्हें वापस देने जाती है। वहाँ वो देखती है कि मैक्स अमेलिया के साथ बहुत खुश है। लूसी को देखकर मैक्स कुछ खास रिएक्शंस नहीं देता, जैसे वो उसे बिल्कुल भूल गया हो। फिर मैक्स लूसी को अमेलिया से मिलवाता है। तभी निक वहाँ पर आता है और मैक्स को बताता है कि लूसी ने एक नई आर्ट गैलरी खोली है और वो उसका असिस्टेंट है। लूसी अभी भी मैक्स को भूल नहीं पाई थी, लेकिन मैक्स उसे पूरी तरह भूल चुका था। उसके बाद लूसी और निक शेड में जाते हैं। निक ने वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से सजावट किया था, जिसे देखकर लूसी को बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ दिनों बाद लूसी की गैलरी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाती है। लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया है। बहुत सारे लोग अपनी यादें रखने के लिए वहाँ पर आने लगे थे। अब अगले दिन अमेंडा का बर्थडे है। सभी लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो सब गाना भी गाते हैं। उसके बाद लूसी और निक बातें करते हैं। लूसी निक को बताती है कि उनकी आर्ट गैलरी एक मैगजीन में छपी है, जिससे दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लूसी और निक का गाना गाने की बारी आती है। क्योंकि निक को गाना गाना बिल्कुल नहीं आता था, पर लूसी उस पर जोर डालती है तो उसे वो मना नहीं कर पाता। फिर दोनों गाने लगते हैं। उसके बाद निक जाकर मार्कोस से मिलता है। मार्कोस निक से कहता है कि मैंने तुझे कभी इतना खुश नहीं देखा भाई। जब भी तुम लूसी के साथ होते हो तो तुम बहुत ही खुश लगते हो मेरे को। दरअसल निक लूसी से प्यार करने लगा था। इसके बाद लूसी अपने दोस्त के साथ रास्ते में से जा रही होती है तो उसे रास्ते में मैक्स मिलता है। मैक्स उससे मिलना चाहता था। वो लूसी से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। वो फिर से लूसी के साथ रहना चाहता है। हम देखते कि मैक्स बस इसलिए आया है क्योंकि वो अब फेमस हो गई है। वो दोनों बात करते हैं, तभी निक वहाँ पर आता है। वो लूसी के लिए केक लेकर आया था। लूसी और मैक्स को साथ देकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। अब अगले दिन लूसी निक के पास जाती है। निक बहुत उदास है। वो लूसी से कहता है कि उसे आर्ट गैलरी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि उसे बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। लूसी नहीं चाहती थी कि आर्ट गैलरी बंद हो, लेकिन उसे मजबूरन मानना पड़ता है। मैक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो लूसी की मदद करने का फैसला करता है। वो लूसी को ईवा से मिलवाता है। ईवा को लूसी का काम बहुत पसंद आता है और वो लूसी को एक एग्जीबिशन के लिए तैयार करती है। उसी रात लूसी अपने दोस्त से मिलकर उससे ब्रेकअप करने के तरीके पूछती है, क्योंकि वो मैक्स से ब्रेकअप करना चाहती थी। अब अगले दिन लूसी मैक्स से पूछती है कि अमेलिया के साथ क्या हुआ था। मैक्स बताता है कि वो अमेलिया से बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अमेलिया शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उनका ब्रेकअप हो चुका है। फिर लूसी मैक्स से कहती है कि हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लूसी को उसके कमरे में देखते हैं। तभी निक आता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो बताता है कि उसे लोन मिल चुका है, जिससे लूसी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो निक को बताती है कि उसे ईवा के एग्जीबिशन में अपनी आर्ट गैलरी लगाने का मौका मिला है, जिससे दोनों और खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर होटल की हालात ठीक करते हैं। वो साथ में बैठे होते हैं। तभी वो निक से पूछती है कि क्या तुम कल फ्री हो। निक कहता है कि हाँ फ्री हूँ मैं। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन लूसी निक को अपनी मॉम से मिलवाती है। निक को लूसी की मॉम बेहद पसंद आती है। फिर निक वहाँ पियानो बजाता है, जिस पर लूसी और उसकी मॉम डांस करती है। रात में वो दोनों साथ में होते हैं तो निक लूसी को एक जगह दिखाने ले जाता है, जहाँ पर उसका एक छोटा सा प्राइवेट बार है। वो दोनों वहाँ पर मिलकर ड्रिंक करते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश हैं और एक दूसरे के करीब आते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह लूसी निक से पूछती है कि तुमने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं। निक कहता है कि हम दोस्त से ज्यादा हैं। उसके बाद लूसी को निक एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जब लूसी वहाँ पर पहुँचती है तो होटल से निक एक लड़की के साथ बाहर आता है और उस होटल का नाम भी क्लोई है। लूसी उसे देखकर समझ जाती है कि निक ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर होटल का नाम रखा था, जिससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। निक उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती। कुछ दिन बाद निक लूसी से मिलने उसके घर आता है, पर वो घर पर भी नहीं होती। निक लूसी के फ्रेंड से उसके बारे में पूछकर उसके पास पहुंच जाता है। वहाँ वो लूसी को बताता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और होटल का नाम भी उसी के नाम से है। मैं इसे बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने की वजह से अभी तक मैं उसे बदल नहीं सका। जिसे सुनकर लूसी गुस्से को थोड़ा शांत करती है, लेकिन नाराज तो वो अभी भी थी। कुछ समय बाद लूसी अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी उसके पास ईवा आती है। वो लूसी को बताती है कि वो इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे डिवोर्स ले लिया था और उसने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर ये आर्ट गैलरी खोली थी और उससे उसे बहुत पैसे मिले थे और इस आर्ट गैलरी से वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गई थी। अगर वो उसके हस्बैंड के बारे में ही सोचती रहती तो वो हमेशा सैड रहती और वो इतनी सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाती। लूसी ईवा की बात सुनकर सोचती है कि उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद लूसी अपने कमरे में जाती है और मैक्स की सारी चीजें फेंक देती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उधर निक मार्कोस से बात कर रहा था। मार्कोस को लगा कि निक बीमार है। इसके बाद हम निक और मार्कोस को साथ में देखते हैं।
निक उसे कहता है कि शायद मेरी तबीयत खराब है, पर मार्कोस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ दिल टूटा है। लेकिन निक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर मार्कोस निक को बताता है कि लूसी ने उसका लोन पास करवाया था। ये सुनकर निक को बहुत ही बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। उधर लूसी अपनी आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन कर रही होती है और वहां पर बहुत सारे लोग आए थे। लूसी यहाँ पर एक स्पीच देते हुए कहती है कि दिल तो सबका टूटता है, पर किसी को भी हार माननी नहीं चाहिए। दिल टूटने के बाद लोग काफी चीजें सीखते हैं। अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो मैं आर्ट गैलरी के बारे में कभी नहीं सोचती। मेरा दिल फर्स्ट टाइम तब टूटा था जब मेरी मदर ने हमारी यादें खो दी थी। इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि इस याद में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मैं कभी भी भूलना नहीं चाहती थी। ये मोमेंट जाने के बाद भी मैंने मूव ऑन किया था। इस स्पीच के बीच में वहां पर निक आ जाता है। लूसी उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। निक बताते कि जो मैप तुमने देखा था वो मैप मैंने ही लगवाया था, जिस पर लूसी ने पहली बार उसका नाम लिखा था। वो क्लोई के बारे में भी बताते हुए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन क्लोई ने उसे धोखा दिया था। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगा, पर प्यार से मैं बच नहीं पाया। फिर मैं तुमसे मिला और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। लूसी कुछ नहीं कहती। निक समझ जाता है कि लूसी अभी भी नाराज है। वो वहां से जाने लगता है तो लूसी देखती है कि निक की आंखों में आंसू है। फिर उसे एहसास हुआ कि निक उसे सच में प्यार करता है और लूसी भी अपनी फीलिंग्स निक के साथ शेयर करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।